आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर फिल्म जिसका नाम है एजराइल। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में रैप्चर आ चुका है। रैप्चर का यहाँ पर मतलब है कि दुनिया से उन सभी लोगों का खात्मा हो चुका है जो कि भगवान पर भरोसा करते थे, और अब जंगलों में एक वान नाम के क्रिएचर्स रहने लग गए हैं जो कि इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। इस बीच दुनिया में ऐसे सर्वाइवर्स भी है जो कि अब कल्ट बनाकर रहते हैं, जिनका ये मानना है कि बोलना या फिर बात करना पाप है, और इसीलिए वो लोग अपना वोकल कॉर्ड निकाल लेते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी में कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम मूवी की मेन कैरेक्टर एजराइल को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड कैनन के साथ कल्ट से भागने में कामयाब होती है, और अब वो दोनों जंगल में अकेले सरवाइव कर रहे हैं। एक दिन एजराइल जंगल की झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनती है जिससे वो घबरा जाती है, इसीलिए वो आग को बुझा देती है जो कि कैनन ने जलाई थी। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि जंगल से आवाजें बढ़ती ही जा रही थी। कैनन उसे संभालने की कोशिश करता है। बदले में एजराइल उसे ब्रेसलेट देती है जो कि उसने पेड़ों की टहनियों और कुछ फूलों से बनाया था। तभी वो लोग कुछ आवाज सुनते हैं। उन्हें एक विसल की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि कल्ट के मेंबर्स उनके पीछे आ रहे हैं। वो दोनों भागने लगते हैं। कैनन डिसाइड करता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन एक कल्ट मेंबर एजराइल को ढूंढ लेता है। बाकी के कल्ट मेंबर्स भी आ जाते हैं और एजराइल को पकड़ने लगते हैं, और जैसे ही वो भागने लगती है एक दूसरा मेंबर उसे पकड़ लेता है। वो कल्ट मेंबर उसके पेट में इतनी जोर से मारता है कि वो कमजोर पड़ जाती है। वो लोग उसे घसीट कर लेकर ही जा रहे होते हैं कि एजराइल देखती है कि कैनन भी पकड़ा जा चुका है। अब जैसे ही वो लोग रास्ते के पास पहुंचते हैं, कैनन भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कल्ट मेंबर उसे बंदूक दिखा देता है जिस वजह से कैनन डर जाता है और पीछे हट जाता है। इसके बाद दोनों को अलग अलग गाड़ियों की डिग्गी में बंद कर दिया जाता है। अब उन दोनों को वहाँ से ले जाया जाता है। दोनों गाड़ियाँ अलग अलग रास्ते पे जा रही होती है जिस वजह से एजराइल घबरा जाती है कि कहीं ये लोग कैनन से उसे अलग तो नहीं कर देंगे। एजराइल भागने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो पाता है। कल्ट मेंबर्स एजराइल को लेके जंगल के एक रास्ते पर आते हैं जहाँ पर और भी कई सारे कल्ट मेंबर इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक जोसेफिन होती है जो कि कल्ट मेंबर्स की लीडर होती है। एजराइल को एक चेयर से बांध दिया जाता है। जोसेफिन उसके पैर में एक कट लगाती है जिस वजह से एजराइल का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। अब वो लोग उसे सैक्रिफाइस के लिए तैयार करते हैं। तभी वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है और जो पेड़ों पे बॉटल्स लटके हुए थे वो जोर जोर से आवाजें करने लगते हैं जिससे सारे कल्ट मेंबर पीछे की तरफ चले जाते हैं। अब वो लोग कुछ रिचुअल कर रहे हैं, वो लोग कुछ मंत्र पढ़ने लग रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर एक वान आता है जो कि एजराइल की तरफ बढ़ रहा है। वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है और चेयर को तोड़ देती है। एक मेंबर उसे पकड़ने के लिए आता है कि एजराइल भाग ना जाए, लेकिन एजराइल उसका सामना करती है और उस लड़के की गर्दन में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देती है। इससे वो क्रिएचर उस लड़के को पकड़कर खाने लगता है। एजराइल ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक में थी। अब वो खुद को छुड़ाती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। जोसेफिन और बाकी के कल्ट मेंबर दूसरी तरफ देख रहे थे क्योंकि रिचुअल करने का यही तरीका है, इसीलिए जब एजराइल वहाँ से भागती है तो किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता है। जब वो रिचुअल खत्म करते हैं तब तक काफी देर हो चुकी थी। एजराइल एक नदी के पास में रुकती है और अपना घाव धोती है। वो कुछ जड़ी बूटियां अपने घाव पर भी लगाती है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक वान क्रिएचर आ चुका है। लेकिन उसके नजदीक आने से पहले ही एजराइल एक गुफा में जाकर छुप जाती है। वो एकदम अंधेरे में होती है। जब वान क्रिएचर गुफा के अंदर आता है तो उसे अंधेरे में एजराइल नहीं दिख पाती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एजराइल रास्ता ढूंढती है और आगे बढ़ती है। एक टायर का निशान फॉलो करते हुए उसे एक कैंप मिल जाता है जहाँ पर कई सारे कल्ट मेंबर्स रहते हैं। अब वो धीरे धीरे अंदर जाती है और उसे अंदर जाने का एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। अब वो बिना आवाज किए अंदर आती है। अब वो सभी पर नजर रखने लगती है कि तभी उसकी नजर कैनन को दिए गए ब्रेसलेट पर पड़ती है। ये सब देखकर एजराइल को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसके बाद वहाँ पर जोसेफिन और कुछ कल्ट मेंबर्स आ जाते हैं, इसलिए एजराइल वहाँ से भाग जाती है। वो टेंट के पीछे रहकर सभी पर नजर रख रही थी। वो देखती है कि जोसेफिन एक बूढ़ी औरत की देखभाल कर रही थी। इसके बाद एजराइल एक चैम्बर में जाती है जहाँ पर कल्ट मेंबर्स अपनी मेन लीडर से मिलने आए हुए होते हैं जिसका नाम है मरियम। मरियम प्रेग्नेंट है, इसके बावजूद वो रिचुअल करती है। वो एक हॉल के जरिए हवा को आते हुए सुनती है। उसे लगता है कि ऊपर वाला उससे बात कर रहा है। कुछ टाइम बाद
वो सारे कैंडल्स को बुझा देती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वो जोसेफिन को थप्पड़ लगाती है क्योंकि वो 2 लोगों को पकड़ने में नाकामयाब हो चुकी थी। अब उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब मरियम बाहर देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता है क्योंकि इज़राइल सही समय पर छुप गई थी। जोसेफिन जब ढूंढने के लिए आती है तब इज़राइल छुपी हुई रहती है, लेकिन एट द एंड वो पकड़ी जाती है। जोसेफिन इज़राइल को पकड़ने लगती है लेकिन इज़राइल उसे धक्का दे देती है। इज़राइल जब भागने की कोशिश कर रही होती है तब जोसेफिन घंटी बजा देती है, जिससे सारे कल्ट मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं, ये बताने के लिए कि उनके बीच में कोई घुसपैठिया घुस आया है। लास्ट में सारे कल्ट मेंबर्स उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन कांटेदार जाल के अंदर उसका हाथ फंस जाता है। किसी तरह आगे बढ़ती है लेकिन तभी उसका पैर फंस जाता है। कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं लेकिन आखिर में वो उन सभी लोगों को लात मारकर वहाँ से भाग निकलती है। जंगल के रास्ते इज़राइल वहाँ से भाग रही थी। आखिर में वो थक जाती है लेकिन उसके घाव से खून बह रहा था जो कि पत्थर और पत्तों पर लग जाता है। इस वजह से एक वान क्रिएचर वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो उसे चाटते हुए आगे बढ़ता है, इसीलिए इज़राइल वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो देखती है कि और भी वान क्रिएचर्स वहाँ पर आ चुके हैं। वो सारे क्रिएचर्स इज़राइल का पीछा करने लगते हैं। इज़राइल रास्ते तक पहुँच गई थी लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। ड्राइवर बाहर आता है। वो उस लड़की को देखकर वहाँ पर हैरान हो गया था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम एक सर्वाइवर हो। वो इज़राइल की मदद करता है। इज़राइल बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है। इज़राइल उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो आदमी इज़राइल से कहता है जहाँ पर रास्ता खत्म होता है वहाँ पर मेरा घर है, तुम चाहो तो वहाँ पर खाना खा सकती हो। लेकिन वो क्या बोल रहा है इज़राइल को ये चीज समझ में नहीं आती है। इज़राइल उस आदमी को अपने गले पर बना हुआ क्रॉस वाला निशान दिखाती है, ये बताने के लिए कि वो बोल नहीं सकती है, लेकिन उस आदमी को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। जब इज़राइल कुछ भी जवाब नहीं देती है तो वो रेडियो चालू करता है। तभी उनके पास में एक कल्ट मेंबर आ जाता है जो कि फायरिंग करने लगता है। वो गोली सीधा जाकर उस ड्राइवर पर लग जाती है। इज़राइल गाड़ी को संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाती है। वो उस कल्ट मेंबर को भी गाड़ी से उड़ा देती है और वो गाड़ी को एक पेड़ में जाकर टकरा देती है। थोड़ी देर बाद जब इज़राइल को होश आता है तो उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था क्योंकि उसके सिर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए वो घुटनों के बल गिर जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो कल्ट मेंबर अभी भी जिंदा है। वो उस कल्ट मेंबर से लड़ने की कोशिश करती है। इज़राइल उसकी बंदूक भी छीन लेती है लेकिन वो कल्ट मेंबर अभी भी इज़राइल से लड़ रहा था। तभी इज़राइल कुछ बुलेट्स देखती है। वो जल्दी से उन बुलेट्स को गन में लोड करती है। इज़राइल अपनी बंदूक से उस कल्ट मेंबर को मार देती है। अब इज़राइल गन लेकर इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे जंगल में एक जगह पर आग दिखाई देती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो देखती है कि पेड़ के पास में कैनन को बांध कर रखा गया था। वो जैसे ही आगे बढ़ती है वो एक रस्सी के ऊपर पैर रख देती है जिस वजह से वो जाल में फंस जाती है। फिर वहाँ पर एक कल्ट मेंबर आता है और उसके पास जो गन होती है वो उसे ले लेता है और वो कैनन को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर तेज हवा बहने लगती है। ये सब देखकर इज़राइल रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। जब इज़राइल नीचे देखती है तो वहाँ से वो कल्ट मेंबर गायब था क्योंकि वान क्रिएचर उसे वहाँ से ले गया था। इज़राइल किसी भी तरह पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। अब वहाँ पर बहुत सारे वान क्रिएचर्स आ चुके थे। अब वो सभी क्रिएचर्स मिलकर कल्ट मेंबर को खा रहे थे। जब उनका खाना पीना हो गया था तो वो लोग कैनन को भी मार देते हैं। वो क्रिएचर कैनन की बॉडी को वहाँ पर से लेके जाने लगते हैं। तभी एक क्रिएचर पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। इज़राइल रस्सी को खोलने की कोशिश करती है और उस क्रिएचर को अपने से दूर रखने की कोशिश करती है। इज़राइल उस रस्सी को क्रिएचर के गले में डाल देती है और उसे नीचे गिरा देती है। इज़राइल नीचे गिर जाती है लेकिन वो क्रिएचर मर चुका था। कुछ टाइम बाद इज़राइल कल्ट के कैंप में पहुंचती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और विसल करती है, ये दिखाने के लिए कि वो भी उन कल्ट मेंबर्स में से एक है। जोसेफिन सभी कल्ट मेंबर्स को लेकर जंगल की तरफ निकलती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो लोग रास्ता खुला छोड़ देते हैं, इस वजह से इज़राइल कैंप के अंदर आ जाती है और अब वो चेम्बर के अंदर जाती है। वहाँ उसे मरियम मिलती है। मरियम उसे ये दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है और बहुत ज्यादा कमजोर है। इज़राइल को उस पर भरोसा हो जाता है लेकिन मरियम ये सब एक नाटक कर रही थी। मरियम इज़राइल की बंदूक गिरा देती है और उस पर हमला करती है।
वो मरियम के पेट पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर जोसेफिन आ जाती है और वो इजराइल को घसीटकर जंगल की तरफ ले जाती है। वो लोग उसे एक ताबूत के अंदर बंद करके वहीं पर दफना देते हैं। इजराइल अंदर डरने लगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तभी वो देखती है कि उसके पैर के पास में एक लालटेन जल रहा है और वो एक गुफा के अंदर है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक क्रिएचर नजर आता है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब वो क्रिएचर उसके पास आ जाता है लेकिन वो उस पर हमला नहीं कर रहा होता है क्योंकि इजराइल के अंदर से मरियम के ब्लड की स्मेल आ रही थी, इसीलिए वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। अब इजराइल मौका देखकर टनल के रास्ते वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कुछ टाइम बाद जोसेफिन चेम्बर से बाहर आती है क्योंकि उसे कुछ आवाज सुनाई दी थी। वो देखती है कि एक चेम्बर के अंदर आग लग चुकी है। वो सभी कल्ट मेंबर्स को बुलाती है और आग को बुझाने की कोशिश करती है। अब वो आग पूरे कैंप में फैलने लगता है और ये बहुत अच्छा मौका था। इजराइल खुद को छुपाकर सभी लोगों पर गोली चलाने लगती है और वो आखिर में जोसेफिन के पेट में गोली मार देती है। सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और वो लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक लड़की की गर्लफ्रेंड मर चुकी थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो इजराइल को ढूंढ रहा था लेकिन इजराइल बार बार विसल बजा रही थी उसे कंफ्यूज करने के लिए। इन सबसे वो अपने ही लोगों को मार रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा शॉक में आ चुका था। इसके बाद मौका देकर इजराइल उसकी गर्दन ही काट देती है। इजराइल चैम्बर के अंदर जाती है लेकिन मरियम उसके पीछे से हमला कर देती है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा होने लगता है लेकिन तभी इजराइल उसके गले पर एक चाकू से हमला कर देती है जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। लेकिन अब वही टाइम आ चुका था कि वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी वहाँ पर जोसेफिन आ जाती है। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है कि तभी इजराइल मरियम का चाकू उठाती है और उसे उसके गले पर दे मारती है और इसी वजह से उसी टाइम पर जोसेफिन की मौत हो जाती है। मरियम ने उस बच्चे को जन्म दे दिया था लेकिन अब मरियम बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो इजराइल की कुल्हाड़ी से खुद को खत्म कर लेती है। अब वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है जिससे सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है। अब बहुत सारे क्रिएचर्स चैम्बर की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी इजराइल देखती है कि उस बच्चे की जो शक्ल है वो बहुत ज्यादा अजीब है, जैसे कि किसी शैतान का बच्चा हो। ये देखकर क्रिएचर्स बहुत जोर से दहाड़ने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि ये बच्चा ही उनका देवता है। अब इजराइल मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि इन क्रिएचर्स को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये क्रिएचर्स उसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक ये बच्चा उसके पास में, क्योंकि वो उसे उसकी माँ समझ रहे हैं और अब वो इन सब पर राज करने वाली है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप सभी को ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।